मां ने कहा, अगर पुलिस हमारी समय पर सुन लेती तो मेरी बेटी जिंदा होती। जोधपुरा में जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में मासूम 10 वर्षीय बालिका की मौत। उदयपुरवटी उपखंड क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों जमीनी विवाद को लेकर अनेकों मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें कुछ मामलों में पुलिस की लापरवाही भी सामने नजर आ रही है। सूचना के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने में असफल नजर आ रही है, जिससे ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की है। ऐसा ही एक मामला जोधपुरा पंचायत के मोहन सागर की ढाणी में घटित हुआ, जिसमें पीड़ितों द्वारा मारपीट का मामला दर्ज करवाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते पीड़ित परिवार के साथ दोबारा घटना घटित हो गई। घटना में एक ही ढाणी के लोगों में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। खूनी संघर्ष में एक मासूम बालिका रेणु की मौत हो गई। खूनी संघर्ष शुक्रवार सायंकाल 7:30 बजे के लगभग घटित हुआ, जिसमें दोनों पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर आपस में झगड़ा हो गया। झगड़े में एक पक्ष के लगभग 15 लोगों पर नामजद व अन्य लोगों के खिलाफ पीड़ित रामचंद्र सैनी के परिवार पर अचानक दांतला, सरियों व पत्थरों से हमला बोल दिया। हमले में लालचंद व बद्री प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले में घायल लालचंद को देखकर बीच बचाव करने आई मासूम रेणु 10 वर्ष पुत्री रामचंद्र को हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया, जिससे रेणु लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी तथा कुछ ही देर बाद मौके पर ही दम तोड़ दिया। बच्ची को मृत अवस्था में देखकर हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पचलंगी चौकी प्रभारी राजेंद्र सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और 108 की मदद से घायलों को सरकारी अस्पताल उदयपुरवटी पहुंचाया। चौकी प्रभारी ने मृतक रेणु के शव को अपने कब्जे में लेना चाहा तो महिलाओं ने शव को घेर लिया। स्थिति को बिगड़ते देख घटना की जानकारी सीआई उदयपुरवटी को दी गई। उसके बाद सीआई भगवान साहब मीणा ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की तो परिजनों ने शव को घेर लिया। मृतक रेणु की मां बिमला देवी सीआई से बार बार यही कहती हुई नजर आई कि अगर पुलिस हमारे समय पर सुनवाई कर लेती तो शायद आज हमारी बेटी रेणु जिंदा होती। मृतक रेणु की मां ऐसा इसलिए कह रही थी कि ऐसा ही मामला इनके साथ हमलावरों ने 10 जून 2020 को भी कर दिया था। उसके बाद पीड़ित परिवार ने उदयपुरवटी थाने में मामला दर्ज करवाया था, जिसको लेकर 3 दिन तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। उसके बाद हमलावरों के हौसले बुलंद हो गए, फिर से इस घटना को अंजाम दे दिया। घंटे भर की मशक्कत के बाद पुलिस ने हमलावर व उसके घरों से मिली 3 महिलाओं तथा एक लड़की को अपने हिरासत में लेकर आए। तब जाकर मृतक बालिका के परिजन माने और पुलिस शव को कब्जे में लेकर उदयपुरवटी मोर्चरी में पहुंचाया। उसके बाद देर रात में मृतक रेणु के पिता रामचंद्र ने हमलावरों के खिलाफ नाम सहित हत्या व मारपीट का मामला दर्ज करवाया। शनिवार सुबह शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया कि पहले आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसके बाद पुलिस ने कई घंटों तक समझाइश की तथा जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन पर अपने परिजन माने और शव को लिया। शनिवार दोपहर को गमगीन माहौल में मासूम रेणु का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पूर्व प्रधान भगवान राम सैनी, सुरेश मीणा किशोरपुरा, पूर्व सरपंच छाजूराम बागोली, लालचंद सरदाराराम, शंकरलाल सहित दर्जनों लोग थे। गांव में इस प्रकार की घटने वाली घटनाओं को लेकर ग्रामीणों में सहमे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस मारपीट के ऐसे मामलों में समय पर कार्रवाई नहीं करती है, जिससे ऐसी घटनाएं बार बार घटित होती हैं। टंकर भरा रामायण है। अच्छा, टंकर भरा में? हाँ। पहले कौन बर्बाद है, जमीन भी कौन बर्बाद है, जमीन भी कौन बर्बाद है, हाँ, टंकर भी कर, पानी भी कौन पी पाते, पानी पी पाते है। और क्या लगी? मारे वो मायने छोरी ने मार दी नहीं, छोरी ने मारी दी। हाँ, मारी दी बड़ी मायले। क्या नाम है वो? रेणा। पत्थर से रख दो, यूं मोटा रख के इसको पत्थर रख दो, एक पत्थर रख दो, एक ऊपर छोटो 2 ईंट रख दे भाई, और रख दे 2-3 ईंट रख दे। ये ट्रांसफर कर दे, रेडी है बैठे से मैं रेडी है। ये बताओ जगह कहां है, ये जगह कहां हमारी? यहां पे यहां पे। अच्छा, किसके यहां पे आए और इधर से भी दोनों गेट है ना, उधर भी गेट है। दादला में उस टाइम हमारे पास भी 4 बच्चे हैं, 50 आदमी एक और मैंने एक जगह पे अब उस टाइम क्या मार के तकरीबन
मारी मार मार लकड़ी नहीं मारी कोई कतरी खा लेगा भाई सब आप बताओ कि आपकी जान खतरे में आप बचाओगे या छुपोगे या उनका जान खतरे जगह मारे लकड़ी की जगह मार पता ठठा जगह लकड़ियां नहीं है क्या सारे सबसे आगे कौन था इनमें मैं और पापा थे पापा नहीं उनमें आगे कौन था पापा नहीं केस सजना और प्रताप मदन वो सभी थे आगे ये आगे थे वो आगे तो आया था मदन आगे तो आया और एक मुकेश पहले तो आके वो धमकी देके गए यहाँ पे टंकर भर रहा था वो बोले ना टंकर वाले बोले कि लोग प्यासे मरे पापा बोले पढ़ ले जाओ आज तो बढ़ ले जाओ का जमाना बंद करे रहे हमारे का आज तो बढ़ ले जाओ भाई बोल दिया ऐसे रुक जाओ यहाँ एक टेंकर वाले अंकल आए वो बोला कि लोग प्यास मर रहे हैं तो पापा बोले कि झगड़ा हो रहा है कि पानी नहीं बने दे वो बोले नहीं लोग प्यास मर रहे हैं तो पापा ने बोला आप ले जाओ पापा तो थे नहीं उधर थे पापा पहले उसको बोल कर चले गए पापा तो अंदर चले गए वो अंकल बोले कि ज्यादा ही प्यास लग गई फिर उस अंकल सभी एक साथ आए और उन्होंने उस अंकल टैंकर वाले अंकल को भी बोला कि तू चला नहीं तेरे को भी मार देंगे फिर वो बेचारा उन लोगों ने बोला हाँ उन लोगों ने और ऐसे ही पूछताछ होती थी ये नहीं होती बाद में बताइए क्या मामला है। कल शाम को लगभग 7 बजे के ऊपर 7:30 बजे के लगभग फ़ोन आया था कि जोधपुरा के अंदर कोई ज़मीनी विवाद को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो गया। तो उस सूचना के ऊपर मैं मौके के ऊपर पूछा, वहाँ जा कर के देखा तो इनका लड़ाई झगड़ा तो ख़त्म हो गया था। और एक रीना डॉक्टर ऑफ रामचंद्र उम्र 9 साल जाति माड़ी निवासी मून सागर की डाणी जोधपुरा वो मृत हो चुकी थी। तो उनके परिजनों को समझा बुझाया और दूसरा लालाराम और बद्री प्रसाद के भी चोट घायल हो गए थे तो उनको एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया पसरंगी CHC के अंदर और उनका प्राथमिक उपचार करके घर भिजवा लिया गया। और रीना की डेड बॉडी को CHC उदयपुरवाटी लेकर के आए और मुर्दाघर के अंदर रखवा लिया और सुबह उसका पोस्टमार्टम करवा दिया। किसी के खिलाफ इसमें कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो? हाँ, मुकदमा दर्ज हुआ है, वो जाँच यही साहब के पास है, वो जाँच चल रही है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? 15 व्यक्तियों को नामजद करवाया है और 5 अन्य व्यक्ति लिखा है। मुकदमा दर्ज किसने करवाया? मुकदमा रामचंद्र ने करवाया है।